हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। कल यानी रविवार को सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया था। वहीं सपना चौधरी सोमवार को एक सोशल मीडिया पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ एक तस्वीर शेयर कर रही हैं। इस तस्वीर में सपना चौधरी और मनोज तिवारी एक साथ बैठे हैं। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर रविवार को सपना चौधरी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल न होने का बयान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ बैठक के बाद दिया। सपना चौधरी की ये तस्वीरें रविवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए सपना चौधरी ने कहा था कि वो मनोज तिवारी से मिली है और वो बीजेपी के संपर्क में है। ऐसा माना जा रहा है कि मनोज तिवारी से मिलने के बाद सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने उनके शामिल होने के सबूत भी पेश किए थे। पैरा ओलंपियन दीपा मलिक आज से राजनीति पारी की शुरुआत करने की तैयारी में है। दीपा मलिक बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला दीपा मलिक को बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज कर्नाटक के तुमकुर सीट से जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नागपुर में नितिन गडकरी पर्चा दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सीट पर सभी मुख्य प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, महागठबंधन से सुरेश बंसल तो कांग्रेस से डोले शर्मा आज इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के फतेहपुर सीकरी में यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं मथुरा से हेमा मालिनी आज पर्चा भरेंगी। फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को फरीदाबाद से दोबारा सांसद का टिकट दिए जाने के विरोध में उतर आए हैं। इसकी बानगी फरीदाबाद के पृथला में हुए बीजेपी की विजय संकल्प सभा में भी देखने को मिली, जहां खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और मोदी समर्थन बता रहे कुछ लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के सामने ही उन्हें फरीदाबाद से बीजेपी का टिकट दिए जाने का विरोध किया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृष्ण पाल गुर्जर पर क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा करने, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने और पार्टी के भीतर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान लोगों ने कृष्ण पाल गुर्जर को गुंडा और चोर तक कह दिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के हरियाणा प्रभारी कुलराज मिश्र भी मंच पर मौजूद थे, जिसको लेकर सभा में जमकर हंगामा हुआ। कृष्ण पाल गुर्जर से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कृष्ण पाल गुर्जर के समर्थकों ने भी उसके बाद दयानंद बैदा के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं फरीदाबाद में बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी समर्थकों और सामाजिक संगठनों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का टिकट काटने की अपील की। उन्होंने कृष्ण पाल गुर्जर को टिकट देने पर बीजेपी के बहिष्कार की चेतावनी दी, साथ ही ईमानदार उम्मीदवार देने की बीजेपी से मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। इसी कड़ी में बराला ने कहा कि जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मूड बना लिया है। वहीं लोकसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोलते हुए बराला ने कहा कि लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम केंद्र के पास भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए बराला ने कहा कि जींद में कांग्रेस की बस यात्रा निकाली थी, वहां जनता ने उन्हें आईना दिखाया। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने लोकसभा टिकटों को लेकर चल रही चर्चाओं को सिरे से नकारते हुए चर्चाओं को केवल अखबारी बातें बताया।
उन्होंने कहा कि टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है। हमारा काम पार्टी और सरकार की नीतियों का प्रचार कर 10 की 10 सीटें पीएम मोदी की झोली में डालना है। रोहतक में बीजेपी हरियाणा लोकसभा सह प्रभारी विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने बताया कि 24 और 26 मार्च को बीजेपी विजय संकल्प कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत प्रदेश भर में सभा हो रही है। बीजेपी की 10 लोकसभा सीट जीतेगी बीजेपी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर समय और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। पलवल के मनसा ग्रीन में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व विधायक भगवान सहाय रावत के बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल होने पर अभय चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि आने वाले वक्त में इनेलो की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए ओछे हथकंडे अपनाएगी। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हो रहा है। नरवाना में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टियों की नीति बताकर चुनाव प्रचार में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान निशान सिंह ने कहा कि अगली सरकार जेजेपी की होगी। साथ ही कांग्रेस और इनेलो पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का जीत उपचुनाव में वजूद खत्म हो चुका है। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि इनेलो के पास 20 विधायकों में से 11 ही विधायक बचे हैं, इसलिए उन्हें डर सता रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया जा सकता है। इसलिए अभय चौटाला उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में रात के समय ऑपरेशन रोमियो चलाया। इस अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टीम ने 52 रोमियो को काबू किया है। वहीं पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ एक्साइज एक्ट और आईपीसी 160 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रात यमुनानगर में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान 296 वाइन, 31 बियर, 960 ग्राम चूरा पोस्त, 2 किलो गांजा पकड़ा गया है। वहीं इस नाइट हॉमिनेशन में सीआईए और डिटेक्टिव स्टाफ की टीम समेत सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर शामिल थे। बता दें कि यमुनानगर की 40 अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए थे, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया।